रहे हैं। सॉल्वर गैंग के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। यूपी टीईटी पेपर लीक हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी 24 मिनट पर है और परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कई गैंग के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन प्रशासन की कोशिश थी कि इस परीक्षा को लेकर तमाम कदम उठाया जाए। कई जगह कैमरास भी लगवाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी खबर इस तरह की सामने आई है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है, ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी 24 मिनट पर। पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 1 महीने बाद परीक्षा दोबारा से होगी। अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी कोई भी फीस। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पेपर वायरल हुआ था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये परीक्षा अब 1 महीने बाद होगी और अभ्यर्थियों को दोबारा से कोई फीस नहीं देनी होगी। लेकिन पेपर कैसे लीक हुआ, कौन कौन इसके पीछे शामिल है, गैंग में और कौन कौन शामिल है, इसको लेकर एसटीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पेपर वायरल हुआ था और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस पेपर के वायरल होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 1 महीने के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा दोबारा से होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सॉल्वर गैंग के कुछ और ऐसे सदस्य हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और अब ये क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 1 महीने बाद ये परीक्षा दोबारा से होगी और अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं देनी होगी। अब इस पूरे मामले की जांच, कैसे पेपर लीक हुआ या क्या लापरवाही बरती गई, कौन कौन इसके पीछे शामिल है, इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पेपर वायरल हुआ था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इस पेपर को कराने की बात कही गई, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि 1 महीने बाद परीक्षा दोबारा से होगी। हालांकि 21 लाख कुल अभ्यर्थी थे और अब इस मामले को लेकर एसटीएफ जांच कर रही है। ये बड़ी खबर है। यूपी टीईटी 2021 का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में ये पेपर वायरल हो रहा था। ये मैं बताना चाहूंगा कि सरकार शुरू से ही सभी परीक्षाओं को बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध है और इसके तहत ही जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है तो हमारे जो विशेष इकाइयां हैं, जैसे एसटीएफ है या जो हमारे जिले की विशेष इकाइयां हैं, हम उसको अलर्ट रखते हैं। और इस परीक्षा में कुछ लोगों ने छेड़खानी करने की कोशिश की है, कुछ पर्चे लीक हुए हैं, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अगले ये परीक्षा कैंसिल की गई है शासन के द्वारा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और नहीं, अभी तो पर्चे पहुंचे नहीं थे सेंटर पे, तो सेंटर के से पर्चे लीक होने की कोई बात नहीं है, उससे पहले ही हुए हैं। तो इनके इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां हम लोगों ने की हैं। अब पूरे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो गलत लोग हैं, जो परीक्षाओं को इफेक्ट करते हैं, जो नकल माफिया हैं, उनके नेक्सस को ब्रेक किया जाएगा और 1 महीने के अंदर फिर ये परीक्षा होगी और बच्चों पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। जो उन्होंने फीस जमा किया है उसी पर परीक्षा होगी। लेकिन सर, कुछ लोग आपने बताया कि गिरफ्तार किए गए हैं, कौन है ये लोग, कहां से गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों की अभी तक इस बारे में कोई जानकारी? जांच पड़ताल चल रही है और इसमें हम जो भी चीजें आगे होंगी हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी बच्चे, हमारे जिले के अधिकारी सभी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग वापस आएं और 1 महीने के बाद से हम जब परीक्षा कराएंगे उसकी पूर्व सूचना देंगे और पूरी शिक्षापूर्ण तरीके से आगे से परीक्षा कराई जाए।